आज हम अपने पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान का टॉपिक पढ़ेंगे। 1920 से 1939 के दरमियान अहम सियासी पेशरफ्त। इसमें पहला पॉइंट है तजावीज़ दहली कि तहरीक खिलाफत के बाद जब आईनी इस्लाहात की जदोजहद की गई थी तो लिए जदागाना इंतखाबात का तस्वुर जो ना चाहा, वो अपने लिए अलग इंतखाबात चाहते थे, अपनी एक अलग रियासत चाहते थे। लेकिन कांग्रेस जो थे वो इस बात को मानने से इनकार करते थे कि जो वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो जदागाना इंतखाबात की मुतालबे को छोड़ दें और जो बाकी इनके मुतालबात हैं उनको हम मानेंगे। तो 1927 में दिल्ली में मुसलमान कायदीन की कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें तजावीज़ मतलब की गई, जिसको तजावीज़ दहली का नाम दिया गया। ये आप लोगों का MCQs भी बनता है कि तजावीज़ दहली को नाम कब दिया गया, 1927 में। 1927 में किसको नाम दिया गया, तजावीज़ दहली को। दोनों तरह से आपका MCQs बन सकता है। यहाँ पे तजावीज़ मतलब कि कायदे आज़म ने, लेकिन जो कांग्रेसी वजारतें उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि वो सिंध को मुंबई से अलग करके अलग सूबा बना दें। तो कांग्रेस ने इस मुतालबे को ना मानना, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी है कि हुकूमत बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्तेहालात की सिफारिशात मरतब करने के लिए 1927 में सरजान साइमन की सरगर्दी में एक कमीशन बरसगीर आया जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। अभी आप लोगों का MCQs बनता है कि जो साइमन कमीशन है वो कब हुआ, 1927 में। इस कमीशन में कोई हिंदुस्तानी रुकन ना था, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कमीशन का बाइकआउट किया। जब हिंदुस्तान का कोई रुकन नहीं था तो कांग्रेस ने क्या किया कि इसके साथ बाइकआउट कर दिया। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस ने वजीर हिंदू का जवाब देने और तमाम हिंदुस्तानी रहनुमाओं की तरफ से मुश्तरका इन इस्तेहालात की सिफारिशात की मतलब की, लेकिन उन्होंने जो उसका लीडर था मोतीलाल नेहरू ने मुतालबात की एक दस्तावेज़ पेश की जिसमें मुसलमानों के लिए जदागाना इंतखाबात का असूल जो था ना उसको रद्द कर दिया गया। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान को अपनी तरक्की और बिका के लिए लाजमी समझते थे। जिस चीज़ को मुसलमान अपनी तरक्की और बिका के लिए लाजमी समझते थे ना, तो उन्होंने इस रिपोर्ट में उनकी तमाम तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है कायदे आज़म के 14 निकात। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था, तो आपने 1929 में 14 निकात पर मुश्तमिल दर्जज़ेल रहनुमा असूल पेश किए। उनमें से ये 14 असूल हैं कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें तमाम सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। हर सूबा अपने लिए जुदागाना इंतखाबात कर सकेगा। तमाम सूबों को एक ही सूर पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। सूबों को अक़लियतों की मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों की जो तादाद है वो उनको भी इसमें कायदे आज़म ने बताया कि उनकी 1/3 से वो ज़्यादा होनी चाहिए। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाएगी। सिंध को मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाएगा। डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कायदे आज़म ने अपने 14 निकात में मुसलमानों के लिए किए थे। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने अपने ख़ुतबा इलाहाबाद में 1930 में फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। खवा हिंदुस्तान बरतानवी सरहद अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करें, मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम से कम शुमाल मगरबी मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो अलग से अपनी रियासत एक कायम कर लें। नीचे देखें कि आप जानते हैं पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को MCQs आ सकते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई, तो इनको MCQs के तौर पर मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद 1935 का एक्ट सूबाई खुद मुख्तारी और कांग्रेसी वजारतों। यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 पड़ता है कि योम निजात क्यों मनाया जाता है। तो जब 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक आइन मुतारफ़ करवाया था जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई थी, जिसमें उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करके हिंदी ज़ुबान को स्कूलों में राइज करवाया गया था। तो जब मुसलमानों पर मुलाजमत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे और गांधी की पूजा करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। मुसलमानों ने जब इस रवैये को देखा तो उनके अंदर जो है ना अपने अलग वतन का मुतालबा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। तो 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायदे आज़म और मुस्लिम लीग की अपील के तहत 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। ये आप लोगों का MCQs भी बनता है यहाँ पे कि कब यौम निजात कब मनाया जाता है, 1939 को 22 दिसंबर को, और कब हुआ था, 1939 में। उसके बाद नीचे देखें 1938 में आप लोगों को MCQs आ सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब कब मिला और कहाँ मिला। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1938 में पटना के मुकाम पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का जो है लक़ब अता किया गया। नेक्स्ट है हमारा 1940 से 1947 के दौरान होने वाली सियासी पेशरफ्त। करारदाद लाहौर
कि ये करारदाद मुस्लिम लीग की 27वीं सालाना इजलास में कायद-ए-आज़म की सदारत में 23 मार्च को 1940 में पेश हुई। शेर बंगाल ए के फजल हक ने पेश की। तो आप लोगों को MCQ आ सकता है कि करारदाद किसने पेश की और कब पेश हुई। उसके बाद करारदाद का मतन क्या था कि करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुकर्रर राय है कि कोई आईनी मनसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। क्या हुआ था कि मुसलमानों का के लिए वो कोई भी राय देना, उसमें कोई भी वो अपने तरीके से अमल करना नहीं चाहते थे। मुसलमानों को कोई भी आज़ादी नहीं दी जा रही थी कि वो अपने असूलों के मुताबिक, अपनी इस्लामी ज़िंदगी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। जोग्राफियाई तौर पर जुड़ी हुई वादतों की हदबंदी ऐसे खितों में की जाए इलाकों में मुनासिब रद्द-बदल के साथ कि जहाँ मुस्लिम मकसद में है और हिंदुस्तान के शमाल मगरबी मशरकी हिस्से की तश्कील इस तरह आज़ाद रियासतों की शक्ल में की गई। उसके बाद क्रिप्स मिशन के दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भिजवाया, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद निकात पर मुतफिक करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। तो आप लोगों को MCQs भी आ सकता है कि किसने दूसरी जंग अजीम में किसको भेजा गया था? सर स्टीफर्ड क्रिप्स को। उसके बाद क्रिप्स मिशन की तजावीज़, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसकी तजावीज़ हैं, कोई मुख्तलिफ तजावीज़ उन्होंने पेश की कि जंग के बाद बरसगीर बरतानिया के तहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरून मामलों में बरतानिया हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी। दिफा, मवारे खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शुबे हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। आइन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का अख्तियार सूबाई कानून असम्बली के अरकान को होगा। उन्होंने क्रिप्स मिशन ने अपनी तजावीज़ में ये तजावीज़ दी थी। उसके बाद आइन मुकम्मल तो हर सूबे की तोसी के लिए भेजा गया। जो सूबे को पसंद नहीं करेगा वो बख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलग होकर अपने। अब इन्होंने तजवीज़ पेश की कि जो हमने तजवीज़ पेश किया, अगर कोई सूबा इससे राज़ी नहीं है तो वो खुद मुख्तियार है कि अपनी एक अलग आज़ाद रियासत जो है ना वो कायम कर सके। अक़लियतों के हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ किया गया, मुनासिब इक़दाम उठाए गए। ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा मुमलिकत का था, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार न थी। लिहाजा मुसलमानों को अपनी जदोजहद तेज़ करनी पड़ी। मुसलमान क्या चाहते थे? वो बस ये चाहते थे कि हम अलग वतन का मुतालबा चाह रहे, तो हमें भी अलग वतन मिले जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। तो कांग्रेस जो है इस चीज़ को मानने पर इनकार नहीं था और मुसलमानों के अंदर इस चीज़ का जज्बा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद है वेबर प्लान। 1945 में हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड ने अपना प्लान पेश किया था, जिसमें उन्होंने गैर मुनसफाना तकसीम की। कायद-ए-आज़म चट्टान बन गए मुसलमानों के लिए, ठीक है। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग अजीम दोम में फ़तह हासिल कर लेगा, तो वायसराय लॉर्ड ने इंतज़ामी कौंसिल में तमाम हिंदुस्तानी अरकान शामिल हो गए। काज़िम ने कहा कि पाँचों मुस्लिम अरकान मुस्लिम लीग की ही नामजदगी की, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। इस मकसद पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। क्या कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों का साथ दिया? तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर आकर नाकाम हो गई थी।